समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करने वाला है। सपा का यह प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को अदालत के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के संबंध में जानकारी जुटाने संभल जाने का प्रयास कर रहा है। संभल में एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस या प्रदर्शन पर रोक है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा नेताओं को प्रशासन द्वारा उनके घरों और गृह जनपदों में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। संभल के जिलाधिकारी ने माता प्रसाद पांडे को जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां नहीं आने का आग्रह किया था। सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं ये 15 नेता। सपा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और आमवला सांसद नीरज मौर्य, विधायक कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद और पिंकी सिंह यादव। सपा के संभल जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप शामिल हैं। शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद यूपी के संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस, PAC और RFF के जवानों की तैनात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल संभल ट्रायल कोर्ट को शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया था और मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग की। सपा नेताओं की योजना पीड़ितों से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार करने और उसे अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपने की है। वहीं सपा नेताओं के संभल दौरे पर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में निषेधाज्ञा लागू है, यहां अभी कोई नहीं जा सकता। संभल में शांति स्थापित कर ली गई है और इस तरह के राजनीतिक दौरे फिर से अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग आज मुरादाबाद पहुंचेगा और कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह से पूरी घटना की जानकारी लेगा। कल न्यायिक आयोग संभल जाएगा और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेगा। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित संभल में 24 नवंबर की हिंसा ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ उग्र भीड़ पर हिंसा, पथराव और आगजनी करने के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई थी और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा के सही कारणों का पता लगाने और इसमें संलिप्त लोगों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। 2 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त IAS अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन आयोग के अन्य 2 सदस्य होंगे। आयोग जांच करेगा कि यह घटना कोई सुनियोजित साजिश थी या अचानक घटित हुई थी। यदि साजिश थी तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उठाए गए कदम सही थे कि नहीं। न्यायिक आयोग अपनी जांच रिपोर्ट 2 महीने के भीतर शासन को सौंपेगा। संभल जा रहे थे मौलाना तौकीर रजा हिरासत में, सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल जा रहे मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद बरेली से संभल के लिए रवाना हुए। संभल रवाना होने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमान को पीसा जा रहा है। दरअसल यूपी में जो भी कुछ हो रहा है वह सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही संभल की जामा मस्जिद विवाद पर हिंदुओं को लेकर आतंकवादी तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन के लोग पत्थर लेकर गए थे और हिंसा भड़काई। मौलाना तौकीर रजा ने संभल रवाना होने से पहले विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल को जानबूझकर आग में झोंकने की कोशिश की गई है। कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार का काम किया है। संभल के जरिए पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया गया। मौलाना रजा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की पूरी साजिश है। जज पर दबाव बनाया गया, सर्वे का फैसला कराया गया। मौलाना रजा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ऑर्डर आने के लिए बैठा था। आदेश आते ही सर्वे शुरू करा दिया गया। इसके बाद भी मुसलमान चुप रहा। इसके बाद जब दंगे नहीं हुए
तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे। हिंदू आतंकी संगठन के लोगों को लेकर मस्जिद में लोग जूते पहनकर घुसे। धार्मिक उन्मादी नारे लगाए गए। पत्थर लेकर वे लोग गए थे ताकि अगर मुसलमान पत्थर न चलाए तो उन पर पत्थर चलाएं। इससे पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे अलग राजनीति है। दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है, इसीलिए यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संभल के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हटाया जाए। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मौलाना तौकीर रजा के संभल जाने के क्रम में उनके काफिले को रोक दिया गया है। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को संभल जाने से रोक दिया है। मौलाना तौकीर रजा को सीबीगंज थाने लाया गया। वहां उनके साथ पुलिस अधिकारियों की बातचीत चल रही है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कल देर रात संभल जाने का ऐलान किया था। संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने की बात कही। मौलाना तौकीर ने संभल पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। संभल हिंसा 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना पर रोक, इन बातों का रखना होगा ध्यान। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बहाल कर दी गई। हालांकि डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने देर रात जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने का आदेश दे दिया है। इसके लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है। डीएम के आदेश के अनुसार अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा। इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि विवाद, शव यात्रा या यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा। अब बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए किसी भी जगह लाउडस्पीकर या ऐसी की भी तेज ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग करने पर रोक रहेगी। अनुमति लेने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करे या विरोध करने के साथ ही रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सुबह जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा, संभल में शुक्रवार को शाम 4 बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। जिले में शाही जामा मस्जिद और अन्य स्थानों पर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा किए जाने के कुछ घंटे बाद इंटरनेट बहाल करने का यह कदम उठाया गया। मुगल कालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद इस जिले में हिंसा हुई थी। नमाज से पूर्व जिले के अधिकारियों ने यहां के निवासियों से जामा मस्जिद में एकत्रित होने के बजाय आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की। इसके साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।